खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर है बिहार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार आज शाम 5 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलेंगे। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के लिए मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के लिए महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर है। आनंद, आज निशांत कुमार की मुलाकात होगी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से, क्या कुछ बातचीत हो सकती है? देखिए, बिहार में जब से स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाला है निशांत कुमार ने, वो लगातार एक्टिव मोड में दिख रहे हैं और बिहार में भी कई सरकारी अस्पतालों का अचानक से निरीक्षण करना, जो कमियां है उस कमियों को दूर करना, और उन्होंने बिहार की जनता से वादा भी किया है कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार बेहतर होगी और लोगों को समस्या न हो, इसको लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए कई अभी और महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार की मदद की जरूरत पड़ेगी। और इसी सिलसिले में आज शाम 5 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की महत्वपूर्ण मुलाकात होगी। जाहिर तौर पर ये बिहार से बाहर पहली बार निशांत कुमार निकले हैं और वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से जब मुलाकात करेंगे तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए लोगों को सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं और ज्यादा से ज्यादा मुहैया, इसके लिए केंद्र सरकार से वो मदद मांग सकते हैं। और जाहिर तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से जब उनकी मुलाकात होगी तो तमाम बातों को रखेंगे। और आपको कल ही मैं बता दूं राहुल कि कल ही वो दिल्ली जब पहुंचे थे तो अपने पिता और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उन्होंने मुलाकात की। जाहिर तौर पर उनसे भी बातचीत हुई होगी कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद आज जब शाम 5 बजे निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे तो जाहिर तौर पर बिहार में जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था में अभी कमियां हैं उसे आने वाले समय में कैसे सुधारा जाए, इसके लिए केंद्र सरकार से मदद की वो आग्रह करेंगे। और जाहिर तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से उनकी मुलाकात बेहद अच्छे माहौल में हो रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार बिहार सरकार को पूरी तरह से मदद करेगी और बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए जो भी महत्वपूर्ण पहल जो निशांत करना चाहते हैं, चाहे दवा की व्यवस्था हो या फिर चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था हो या फिर जो मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधा हो, तो जाहिर तौर पे इसके लिए एक बड़ी राशि की भी जरूरत होगी या फिर केंद्रीय मदद की भी जरूरत होगी। तो आज जब केंद्रीय मंत्री से उनकी मुलाकात होगी तो माना जा रहा है कि तमाम मुद्दों को जब वो रखेंगे तो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को एक बड़ा फायदा मिल सकता है। तो नजरें इस बात पर टिकी रहेंगी राहुल कि शाम 5 बजे जब उनकी मुलाकात होगी केंद्रीय मंत्री से, उस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। आइए देख लेते हैं तेज रफ्तार में खबरें। रांची के स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे जेपीएससी जेएसएससी के आंदोलनकारी छात्र। 8 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल की होगी वार्ता। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह 15वें दिन भी जारी। रांची में जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी। कल करीब 2 घंटे तक स्टेट गेस्ट हाउस में मंत्रियों के साथ छात्रों के पहले दौर की हुई थी वार्ता। सरकार ने मांगों को माना जायज। नेपाल में बारिश के बाद उफान पर कोसी नदी। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के सत्तौर पंचायत में कटाव शुरू। पीड़ितों के घरों को सुरक्षित करने की उठाई मांग। शिवहर के बेलवा डैम से पानी का बहाव शुरू। किसानों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। 120 करोड़ की लागत से सरकार ने बनाई है परियोजना। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का पूर्वी चंपारण में दिखने लगा असर। गंडक, बूढ़ी गंडक और तियर नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि। बिहार में मानसून एक्टिव रहने से रुक रुक कर हो रही बारिश। दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट। अररिया में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। 17 लाख रुपए की मशीन देने के बदले में मांगी गई थी राशि। मोहम्मद कमरे आलम ने की थी शिकायत। समस्तीपुर में काली ब्रह्म पूजा से लौट रहे श्रद्धालुओं पर उपद्रवी तत्वों ने किया हमला। घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल। 2 लड़कियों की हालत गंभीर। छपरा के नगर थाना क्षेत्र में 2.5 मिनट में 2.5 लाख की चोरी। दवा दुकानदार का शटर तोड़कर घटना को दिया अंजाम। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा पुलिस ने बड़ी आपराधिक साजिश को किया नाकाम। चौसा थाना क्षेत्र से हथियार के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार। 2 आरोपी फरार। नवादा में करंट लगने से मां और 3 साल की मासूम बेटी की मौत। परना डाबर गांव में खेलते वक्त हुआ हादसा। दोनों की मौके पर ही मौत।
गोपालगंज में जाली नोट के रैकेट का पुलिस ने किया खुलासा। छापेमारी में 43,700 रुपए के जाली नोट बरामद। एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अररिया एसपी ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 4 थाना प्रभारियों पर की कार्रवाई। नशे के बड़े तस्कर से मिली भगत के आरोप में जुगबनी थानाध्यक्ष सस्पेंड। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी का भंडाफोड़। 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अब पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं। बीएमपी 6 इलाके में ड्यूटी से लौट रही महिला कांस्टेबल से सोने की चेन की लूट। मोतिहारी के चकिया में अनियंत्रित कार एटीएम का गेट तोड़कर अंदर घुसी। टक्कर में एटीएम का अगला हिस्सा और अंदर का सामान क्षतिग्रस्त। मोतिहारी के पिपरा पुलिस ने शातिर मोबाइल चोर को किया गिरफ्तार। नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस। गोपालगंज में शादी के बाद एक कथित लुटेरी दुल्हन फरार। ठावे मंदिर में शादी रचाने के बाद दुल्हन अपने गैंग के सदस्यों के साथ फरार। कैमूर पुलिस ने 143 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। दुर्गावती थाना पुलिस की मधुरा गांव में छापेमारी। मधुबनी में स्कूल गाड़ी से गांजा तस्करी का पुलिस ने किया भंडाफोड़। एसटीएफ और पुलिस ने कार्रवाई में 41 किलो गांजा किया बरामद। तस्कर के साथ गाड़ी को किया जब्त। चाईबासा में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 गाड़ी से ले जा रहे करीब 64 मवेशी को किया जब्त। तस्कर भी गिरफ्तार। बांका में विधवा महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। भूमि विवाद में हत्या की आशंका। उल्हानी गांव की घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा में होटल के पास ट्रक चालक की हत्या का मामला आया सामने। स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को खून में लथपथ देख पुलिस को दी सूचना। जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 33 मवेशी लदे ट्रक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में शराब तस्करी की एक बड़ी कोशिश नाकाम। वाहन की तलाशी लेने पर शराब और बियर हुई बरामद। मौके से कार चालक और उसका साथी फरार। आज पुनौरा धाम जाएंगे सीएम सम्राट चौधरी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नई अस्थायी मंदिर में होगी प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा। भव्य माता सीता मंदिर निर्माण की प्रक्रिया बढ़ेगी आगे। मिथिलांचल की धरती से बिहार के मखान ने भरी वैश्विक उड़ान। सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। लिखा किसानों की समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। मुंगेर के जमालपुर स्टेशन पर किया गया हाई इंटेंसिटी मॉक ड्रिल। काल्पनिक सीन बनाकर यात्रियों को रेस्क्यू से लेकर उपचार तक किया गया लाइव अभ्यास। आरपीएफ अधिकारी और जवान रहे मौजूद। शेखपुरा में महिला ने ट्रेन की पटरी पर लेटकर जान देने का किया प्रयास। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई महिला। गिरिडीह में खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी लापरवाही। एफसीआई गोदाम में रखे चना का दाल सड़ा। जेएमएम के तीसरी प्रखंड अध्यक्ष ने अधिकारियों की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। छपरा में फिर शुरू हुआ जिला प्रशासन का बुलडोजर अभियान। सड़क किनारे सरकारी जमीन पर बने पक्के निर्माण जेसीबी से हटाए गए। ग्रामीणों की शिकायत पर जांच के बाद की कार्रवाई। भागलपुर में सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर ग्रामीणों का फूटा आक्रोश। सड़क पर धान की रोपाई और खाद डालकर किया विरोध प्रदर्शन। भागलपुर में लड़की से छिड़खानी के मामले में पुलिस ने की जांच पड़ताल। घर से बाजार जा रही थी लड़की। नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास की घटना। नालंदा के राजगीर में धारदार चाकू से पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। पारिवारिक विवाद में घटना को दिया अंजाम। भोजपुर के नरही में एक साथ 2 घरों में चोरी। पुलिस गश्ती पर उठे सवाल। रिटायर्ड नलकूप ड्राइवर के घर को चोरों ने बनाया निशाना। भोजपुर के चरपोखरी प्रखंड के न्यू प्राथमिक विद्यालय मुसाटोली में 10 सालों से बंद है। मिड डे मील मुखिया संघ ने डीएम से की लिखित शिकायत। गुमला में 25 साल से इंतजार कर रही बाईपास परियोजना अब एक नए विवाद में घिरी। करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे सीलम नदी पुल के अप्रोच धंसा। धनबाद में कतरास के छाताबाद में भूदसान की घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल। घटना में 10 से अधिक लोग घायल। बीसीसीएल एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी और जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी। जमुई के महाराजगंज कल्याणपुर मोहल्ले में नालन निर्माण के दौरान एक 3 मंजिला मकान अचानक झुका। मकान करीब 5 से 6 इंच झुक गया। लखीसराय जिले में लागू पेपरलेस जमीन निबंधन व्यवस्था के विरोध में स्टाम्प विक्रेता और मुंशियों की हड़ताल। जिला निबंधन कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। भागलपुर के नौगछिया में पुलिस ने अपहरण और हत्या के एक मामले का 24 घंटे में किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात। पुलिस ने पत्नी समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
शराब के खिलाफ दरभंगा जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। अलग अलग मामलों में जब्त करीब 2100 लीटर अवैध शराब को जिला प्रशासन ने किया नष्ट। राजधानी पटना के बीएन कॉलेज हॉस्टल के पीछे एक जर्जर मकान से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम ने मौके से 354 लीटर विदेशी शराब बरामद किया। राजधानी पटना में 23 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 5500 नगद रुपए बरामद। पूर्वी चंपारण के बेलवा गांव में जमीन विवाद में गोलीबारी। फायरिंग में एक युवक को लगी गोली। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। रांची में आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही। हिरासत में लिए गए आरोपी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंची थी नेहा। झारखंड विधानसभा में ओएमआर शीट की नकल पहनकर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पटना सिटी के पहाड़ी इलाके में सड़क हादसे के बाद बवाल। सड़क पर चल रहे एक व्यक्ति की मौत के बाद भड़कार आक्रोश से गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। पटना सिटी में हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस गाड़ी को फूंका। मीडिया कर्मियों की गाड़ियों में भी लगाई आग। बेलगाम बस से कुचलकर युवक की मौत के बाद लोगों ने आप बस में लगाई आग। NH30 को घंटों रखा जाम। मीडिया कर्मियों के साथ की मारपीट। पटना सिटी में हंगामा और आगजनी के बाद इलाके में तनाव का माहौल। एएसपी ने उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई की कई बार। मोतिहारी में पोखर में डूबने से 4 बच्चे और मां की मौत। 5 शवों को निकाला गया बाहर। घटना के कारणों की जांच जारी। युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग की पहल। बिहार से शुरू होगा जेनजी जागरूकता अभियान। मतदान के महत्व और चुनावी प्रक्रिया की ली जाएगी जानकारी। बोकारो में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। कसमार थाने के दांतू बाजार स्थित एक घर से जेवर और कैश की चोरी। करोड़ों से ज्यादा की चोरी की कही जा रही बात। भरत तिवारी के परिवार का प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप। सरकार से 50 लाख रुपए मिलने की बात को बताया अफवाह। केस करने की दी चेतावनी। पटना सटे मसौड़ी के धंधरुआ में देसी कट्टा और कारतूस के साथ व्यक्ति गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जारी। पीएमसीएच के नई बिल्डिंग अस्पताल परिसर में लिफ्ट के पास 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। जमकर चले बेल्ट लादू से। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटा प्रशासन। देवघर में एफएसएसआई की टीम ने 500 किलो पेड़ा और खोआ किया जब्त। रांची मुख्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी कार्रवाई। बक्सर में टाड़ी रेलवे क्रॉसिंग को लेकर कांग्रेस और दलित समाज के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रेलवे फाटक बंद होने से लोगों को होती है परेशानी। मुजफ्फरपुर में प्रेमी जोड़े को पकड़कर प्रेम से बांधा। दोनों की पिटाई कर शादी करा दी गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। समस्तीपुर के बल्लीपुर गांव में विवाहिता की हुई संदिग्ध मौत। फंदे से लटका मिला शव। पति से पैसों को लेकर विवाद के बाद हुई घटना। बेगूसराय में 2 लड़की जन्म लेने के बाद पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। घटना के बाद ससुराल के लोग फरार। नावकोठी थाने के चक्का गांव की घटना। मुजफ्फरपुर के काठी थाना क्षेत्र में गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा। नामजद अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गुलबी घाट पर गंगा में नहाने के दौरान एक युवक डूबा। एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में सड़क हादसे में 12वीं की छात्रा की मौत। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार। सिमडेगा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लंगड़ा चोली के पास गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। एक व्यक्ति की मौत। 6 लोग घायल। सीतामढ़ी के मेजरगंज थाने के कुंवारी मदन गांव में करंट से दंपति की मौत। मोटर की तार जोड़ने के दौरान हुए हादसे के शिकार। गुमला में बिजली करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। पिता के साथ खेत में काम कर रहा था युवक। बिजली सपोर्ट वायर नीचे गिरे होने से हुआ हादसा। बेगूसराय में विधानसभा शून्यकाल समिति के सदस्यों ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। डॉक्टर, नर्स और तकनीशियन की संख्या के लिए जानकारी। बाढ़ के बख्तियारपुर में कार्यकर्ताओं ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का किया स्वागत। मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव में देरी की संभावना जताई। गोपालगंज में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए अब सिंगल विंडो सिस्टम शुरू। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जिला शिक्षा कार्यालय परिसर में किया उद्घाटन। पटना के ज्ञान भवन में रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समारोह में हुए शामिल। कंप्यूटर विज्ञान विषय को अनिवार्य बनाने पर सीएम सम्राट का स्वागत। शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को बोला धन्यवाद। लंबे समय से शिक्षक कर रहे थे मांग। सीएम सम्राट चौधरी ने मीठापुर मोहली एलिवेटेड रोड का किया निरीक्षण। पहला चरण 10 अगस्त तक पूरा होने का लक्ष्य। पथ निर्माण विभाग और नाबार्ड के बीच एमओयू भी साइन। कटिहार में अंतिम चरण में रेल स्टेशन सोलर पार्क निर्माण कार्य। 150 किलोवाट का सौर ऊर्जा ग्रीन एनर्जी की दिशा में बड़ी पहल। वेटिंग जोन, रेलवे कोच, रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं शुरू होंगी।
संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर निकाली गई कलश यात्रा। आरा में समर्था संकल्प अभियान के रूप में मनाई गई जयंती। झारखंड में एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बड़ा ऐलान। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आज और कल लगेंगे विशेष शिविर। आयोग ने की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील। औरंगाबाद में शिक्षकों की ओर से निकाली गई शिक्षा बचाओ देश बचाओ पद यात्रा। जगदेव प्रसाद की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सिमडेगा में आदिवासी दिवस की तैयारियां तेज। परमवीर एल्बर्ट स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू। औरंगाबाद में सामाजिक संस्था ने रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का किया आयोजन। ओबरा विधायक और डीएम ने किया उद्घाटन। औरंगाबाद में कंबल बुनकर सहयोग समिति ने किया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। रोजगार प्रशिक्षण और मार्केटिंग की दी गई जानकारी। सिमडेगा में रामरेखा बाबा के जयकारे से गुंजायमान हुआ रामरेखा धाम। धूमधाम से मनाया जा रहा ब्रह्मलीन रामरेखा बाबा की 19वीं पुण्यतिथि। औरंगाबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा मानव तस्करी पर किया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। ऑपरेशन विधि पालक और पुलिस नीति टीम के उद्देश्यों पर की चर्चा। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांवरिया पथ की सेवा शिव भक्तों को खिलाया खाना। नमो सेवा शिविर में भोजन की व्यवस्था। देवघर में श्रावणी मेला को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। डीसी सौरभ कुमार भुवावनिया ने पूरे मेले को निरीक्षण किया। बिहार संग्रहालय के 11वें स्थापना दिवस के मौके पर अलग अलग प्रदर्शनी लगाई गई। भारत काल जयी प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। सीएम सम्राट चौधरी ने किया उद्घाटन। लोहरदगा जिले के कुड्डू प्रखंड में भारत स्काउट एंड गाइड के नेतृत्व में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय रोवर रेंजर मीट का हुआ भव्य शुभारंभ। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सासाराम सदर अस्पताल से स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल तस्वीर आई सामने। मॉडल हॉस्पिटल में मोबाइल की रोशनी से हो रहा मरीजों का इलाज। धनबाद में पुलिस केंद्र के नए प्रदेश द्वार का आईजी ने किया उद्घाटन। कोयला प्रक्षेत्र पुलिस ड्यूटी मीट हुआ संपन्न। जामताड़ा जिले के 20 योग खिलाड़ी 26वीं झारखंड राज्य सब जूनियर सीनियर इक्वेशन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का प्रतिनिधित्व करेंगे। जमुई के सदर अस्पताल में नहीं दूर हुई डॉक्टरों की कमी। 36 सेक्शन पोस्ट पर 20 डॉक्टर ही तैनात। कमी और वर्कलोड से परेशान हुए डॉक्टर। धनबाद में डिजिटल और पेपरलेस हुई पासपोर्ट सेवा। पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर दस्तावेजों के सत्यापन तक पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। सासाराम में 886 भूमिहीन परिवार को मिलेगी 3 से 5 डिसमिल जमीन। 15 अगस्त को पर्चा देने की तैयारियां। लाभार्थियों ने कार्यालय में जमा किए कागजात। मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर भक्ति और जज्बे की दिखी तस्वीर। दोनों पैरों से दिव्यांग मनोज बाबा जा रहे धाम। पीएम मोदी आज आईआईटी दिल्ली में 97वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। सुबह 11 बजे 3000 से अधिक छात्रों को देंगे डिग्री। कार्यक्रम दिल्ली में 9 अगस्त से 16 अगस्त तक सभी मेट्रो स्टेशन पर होगी सघन जांच। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सीआईएसएफ ने लिया फैसला। स्वतंत्र दिवस समारोह से पहले दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद। एनएसजी के जवानों ने कालका जी मंदिर और सफदरगंज अस्पताल समेत कई जगहों पर की मौजूदगी। दिल्ली पुलिस को ऑपरेशन प्रहार में बड़ी सफलता। 30 सक्रिय अपराधियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में बारिश की वजह से उड़ानों पर असर। 17 उड़ानें रद्द। 652 उड़ानों में देरी। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद गुरुग्राम और नोएडा तक बारिश की वजह से भीषण ट्रैफिक जाम। सड़कों पर रेंगने को मजबूर गाड़ियां।